हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जी के वर्ल्ड में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। और उसमें पढ़ रहे थे कला एवं स्थापत्य। यह सीरीज आगामी 69th बीपीएससी प्री, दारोगा और अन्य एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा किले के निकट कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज-ए-शमसी, शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाजा बनवाया था। अल्लाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात-ए-खाना मस्जिद, हजार सितनों, हौज-ए-अलाई का निर्माण करवाया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली से में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनाया गया और स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अल्लाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात-ए-खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। गयासुद्दीन तुगलक, इसका शासनकाल 1320 से 25 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासन काल में हुआ था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने करवाया था, लेकिन कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर ब्राह्मी शताब्दी से। यह 63 बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में कागज का प्रयोग ब्राह्मी शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अल्लाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अल्लाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अल्लाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों ओर दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो लाया गया था किसमें?
अल्लाई दरवाजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसका पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश का था। जब कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया था, तब फिरोज शाह तुगलक ने 2 इसमें और मंजिल जोड़ दिया। तो इसमें पूछ रहा है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज के भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, यह किसका था? ये था बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनाया गया स्वयं का यह मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अल्लाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात एक खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टित होती है? तो इसमें राइट आंसर है बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा किला राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। सही कालानुक्रमिक क्रम इसमें इसका निर्माण हुआ है, यानी कब इसका निर्माण हुआ है, ये इसमें अरेंज करना है। इसमें पहला है तुगलकाबाद किला। इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद करवाया था। यह दिल्ली में तीसरी नगर के रूप में क्या था, 1320 से 1325 में इसका जब शासनकाल था, उसी समय इसका स्थापना किया गया था। लोधी गार्डन या लोधी वंश के समय हुआ था, जो 1451 से 1526 तक इसका शासनकाल रहा। इस समय इसका स्थापना किया गया था। कुतुब मीनार, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू हुआ था। 1206 से 10 तक इसका शासनकाल रहा, उस समय शुरू हुआ था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में 1210 से 36 तक इसका शासनकाल था। इस दोनों के शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर के समय हुआ था। और इसका निर्माण 1556 से 1605 के बीच हुआ था। तब इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला कुतुब मीनार 3,
उसके बाद हो जाएगा तुगलकाबाद किला, जो 1320 से 25 के बीच में हुआ था, यानी एक। फिर लोधी गार्डन हो जाएगा, जो 1451 से 1526। दो। लास्ट में हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, जो अकबर के समय में हुआ था, यानी 4। तब इसमें 3 1 2 4, 3 1 2 4 कौन है? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ भी है। गैसुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी ने, यानी तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण करवाया। फिर लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में 1451 से 1526 में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, यानी शुरू हुआ था 1206 से, इसका 1210 तक शासनकाल रहा। यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण अकबर द्वारा किया गया, जो इसका अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन थे? इसका अत्रि कवि थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जयता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि एवं महेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, यानी किसके शासनकाल में? तो यह था राणा कुंभा के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में करवाया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल बीना वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले इसे देख लेते हैं कौन कहाँ इसे सुमेलित करना है। कुतुब उल इस्लाम अजमेर में है, एक गलत है। कुतुब उल इस्लाम दिल्ली में है। कुतुब उल इस्लाम दिल्ली में है। जौनपुर अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में, ऐसा ही है। मालवा जहाज महल कहाँ है? मालवा में है। और जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ए सही नहीं है। नीचे देख लेते हैं। दिल्ली कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, यानी इस्लाम कुतुब उल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। जहाज महल मालवा में है। जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ भी सुमेलित करना है। वस्तु शैली है और संबंध राजवंश है, यानी कौन किस राजवंश से संबंध है उसे देखना है। मेहराब की निचली सतह पर कलम कली की झालर, यानी किसके समय में क्या है? खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर इसका यानी 1 का 3 हो जाएगा। अष्टभुजीय मकबरों का उदय किसके समय में हुआ था? ये तुगलक के समय में हुआ। 1 के 4 हो जाएगा, यानी 2 के बी के 4 हो जाएगा। 1 का 3 है और इसका बी का 4 है। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग कब हुआ था? विजयनगर के समय में, यानी सी का 2 हो जाएगा। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये हो जाएगा सारकी, यानी इसका ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर। तब इसमें हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 1 का 3, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2, 4 का 1। देख लेते हैं ऑप्शन।
एक का 3, बी का 4, दो का, सी का 2 और डी का 1। ये है सिर्फ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी राजवंश के समय में आया था। राष्ट्रभुजी मकरों का उदय तुगलक वंश के समय में हुआ था। स्तंभ में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर के साम्राज्य के काल में हुआ था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सार्की वंश के समय में हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और इसमें साहित्य। अबुल हसन आमीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, जो काशीराम नगर के नाम से भी जाना जाता था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सदेन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फतूह, आशिक, नूर सिपीहर, तुगलकनामा प्रमुख है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मंसबीत है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी बस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों तबला, सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। तबला और सितार का आविष्कार प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था 13वीं शताब्दी में। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। तबकात ए नासिरी मिनहाज उन नासिरी का ग्रंथ है, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। शम्स ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख ए फिरोजशाही की रचना की। तजुल मासीर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा। आहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख ए फिरोजशाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फतुह उस सलातीन की रचना की। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना स्मरण फतुहात ए फिरोजशाही के नाम से लिखा। अब MCQ देख लेते हैं। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? किताबुल हिंद किसका है? तो अलबरूनी का है। ऑप्शन नंबर सी। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अलबरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। इसकी महत्वपूर्ण कृति तारीख हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक संस्कृति व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? एटा में। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था।
अलाउद्दीन हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? ये भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ये निभाए थे खड़ी बोली के। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता है कि मैं तुर्कीय, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तैयार? इसमें अमीर खुसरो ने भी दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था और एक शेख निजामुद्दीन औलिया भी था। ये भी दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी A + B। अब इसमें देखते हैं क्या राइट आंसर दिया है। इसमें स्टार दिया हुआ है, यानी व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या इससे अधिक सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में किस बादशाह के दरबार से संबंध था? इसका संबंध गयासुद्दीन बलबन के समय यानी दरबार से था। नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं। इसमें अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र मसूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में मसूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राजदरबार में से संबंध हो गया। अमीर खुसरो बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो यानी किसके दरबार में रहे? एक था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसकी दरबारी कवि थे? दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक डैश थे, कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, यानी ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ तीनों थे। इन्हें तूतीय ए हिंद की उपनाम दिया गया था। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, ना लफ्ज हिंदी बस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो इसे अमीर खुसरो को माना जाता है।
हिंदी खड़ी बोली का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सजादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख ना हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्कीय, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन से अनिश्चय से सही है या नहीं, यानी इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था, ये सही है। सेकेंड में है भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों हो सही है। और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों सही हो जाएगा। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब एल नौरस की रचना की। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात नासिरी का लेखक कौन थे? तबकात नासिरी का मिनहाज उस सिराज था। मिनहाज उस सिराज। तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। किताबुल हिंद अलबरूनी की रचना है। तबकात नसीरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। किताबुल हिंद जो अलबरूनी की रचना है ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था, तो पहला 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो ये चंद्रदाई इसके रचयिता है, तब 2। और तबकात नासिरी ये मिनहाज उस सिराज यानी 4। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी ये अलाउद्दीन खिलजी के समय आया था, तो 1 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर डी। फतवा जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई हैं। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की तथा तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना है उसने सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया था। अतः इसका सही कालानुक्रम किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात नासिरी, फतवा जहांदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? राइट आंसर फारसी।
भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। अब इसमें अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तर भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सैरसेनी तथा मराठा आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कूट दिया हुआ है, यानी सूची 1 को सूची 2 का सुमेलन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जियाउद्दीन बर्नी, इसका हो जाएगा तारीख है फिरोज शाही, यानी 1 का 3। फिर हसन निजामी तजुल मासिर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी, इसका 3 हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा। आहिया बिन अहमद, इसका हो जाएगा तारीख है मुबारक शाही, यानी 4 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 3 4 2 1, 3 4 2 1, अब किस में है? 3 4 2 1 इसमें है, ऑप्शन नंबर डी। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख फिरोज शाही की रचना की तथा जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और डॉसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने किया था। वह खुरासान स्थित निशापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसे तुर्की भाषा में लिखा था, यानी यह ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट और देखते हैं, आहिया बिन अहमद ने सैयद शाह मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही यानी उत्तर चयन कीजिए। इसे भी मैच करना है। इस सेट बुक का नाम दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में उसके लेखक का नाम दिया गया है। तजुल मासिर के लेखक कौन है? हसन निजामी, यानी 1 का 2 हो जाएगा। खजाइन उल फतू, इसका अमीर खुसरो, इसका 3 हो जाएगा बी का। तारीख है मुबारक शाही, इसका हो जाएगा आहिया बिन अहमद सरहिंदी, यानी 3 का 4 हो जाएगा। फतवा ए जहांदारी हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, यानी 1 है, यानी 2 3 4 1 है। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ भी है। ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा लिखा गया। खजाइन उल फतू अमीर खुसरो, तारीख मुबारक शाही आहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? अन्य तारीख फिरोज शाही रचनाकार कौन है? इसमें ऑप्शन में शम्स सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी,
सिराज उद्दीन अली यजदी। उत्तर में दिया हुआ है ए और बी दोनों, शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। और ये पूछा गया था मध्य प्रदेश PCS 2019 में पूछा गया था, और इसे ऑप्शन बी को सही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 से। ए में दिया हुआ है तारीख हिंद तारीख दिल्ली, इधर इब्न बतूता मिनहाज किसके द्वारा लिखा गया है, और रहेला है तबकाते नासिरी है। अब इधर देख लेते हैं पहले। तारीख हिंदी इसके लेखक अलबरूनी हैं, अलबरूनी। और तारीख दिल्ली के लेखक खुसरो है, अमीर खुसरो। अब ए और बी इधर का देखते हैं कौन कौन है इधर, ए और बी। यानी तारीख हिंद के अमीर खुसरो, एक का ये 3 हो जाएगा, और एक था तारीख दिल्ली, इसका बी हो जाएगा। अब रहेला के लेखक इब्न बतूता, यानी उसका 1 हो जाएगा, फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज, इसका 2 हो जाएगा। रहेला इब्न बतूता और तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, रहेला इब्न बतूता, तबकात नासिरी मिनहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों को उसके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों में से उत्तर दीजिए। ये भी मिलान करना है। हकाइक ए हिंदी, इसके लेखक कौन है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, यानी 1 का 3 हो जाएगा। फिर तहजीबुल अखलाक, इसके रचयिता हो जाएंगे इब्न मिस्काबिया, यानी 1, इसका 1 हो जाएगा, 2 के 1। कुजुल तिजार बैलक अल कवाइकी, इसका 4 हो जाएगा। जवामील हिकायत, इसका 2 हो जाएगा। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, 3 1 4 2, 3 1 4 2 किसमें है, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी। 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए। हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काबिया, कजुल तिजार बैलक अल कवाइकी, जवामिउल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था, इसका क्या था, अमीर हसन सिजजी, ऑप्शन नंबर ए। अमीर हसन अल सिजजी फवाद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जा गया है, ये सितार है, ऑप्शन नंबर डी। सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत में ने मुस्लिम समाज के संगीत में
गहरी रुचि के लिए अभिप्रेत किया है। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ होते हुए अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे तंबूरे एवं भारतीय बीना को मिलाकर सितार का निर्माण किया। इसने कुछ भारतीय और पर्शियन रागों का सुंदर मिश्रण किया। कुछ नवीन राग शैलियों जैसे ईमान, जिल्फ, सजगरी आदि को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों में मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा को। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? इसमें सही को चुनना है। पंडित भावभट्ट संगीत राज, ये गलत है। संगीत राज के लेखक की रचना किए थे राणा कुंभा ने, और पंडित भावभट्ट के द्वारा संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की गई थी। उस्ताद चांद खान राग चंद्रिका का रचनाकार, राग चंद्रिका का रचना द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा किया गया था। पुंडरीक विठल रागमाला, ये सही है। कुंभा राग कल्प कुद्र, ये गलत है। यानी राणा कुंभा के द्वारा संगीत राज रचना किया गया था और संगीत मीमांसा का रचना किया गया था राणा कुंभा के द्वारा। पंडित विठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की, जबकि संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने की थी। राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने तथा राग कल्प द्रुम की रचना क्या है? कृष्ण नंदन व्यास ने की। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 इधर ग्रंथ है, इधर रचयिता है। रागमाला, एक मिनट, रागमाला के रचयिता पुंडरीक विठल हैं। 1 का 3 रस कुमायदी श्रीकंठ है। 2 का 4 राग विबोध के रचयिता सोमनाथ हैं, यानी सी का 1 हो जाएगा। और चतुरंडी प्रकाशिका के रचयिता वेंकट रमन है, यानी इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 3 4 1 2। रागमाला पुंडरीक विठल, रस कुमोदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे, ये लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना स्मरण फतुहात फिरोज शाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था।
तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में विविध पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।